हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फास्टेस्ट वे जिससे आप लोग प्रोलैप्स्ड वर्सन होने का कम कर सकते हो, या फास्टेस्ट वे जिससे आप लोग प्रोलैप्स्ड को और ज्यादा प्रोलैप्स्ड होने से रोक सकते हो, बच्चादानी का और बाहर निकलना आप लोग रोक सकते हो। ये सारे एक्सरसाइजेस प्लीज आप लोग को हर रोज करना है, तो प्लीज ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना और एंड तक जरूर देखना। यूट्रस प्रोलैप्स्ड, रेक्टम प्रोलैप्स्ड एंड यूरिनरी ब्लैडर प्रोलैप्स्ड, मतलब बाथरूम की जगह नीचे आना, थैली नीचे आना या पॉटी की जगह नीचे आना, ये बहुत अनकॉमन चीज है। ऐसा हम लोग को लगता है, बट एक्चुअली ये बहुत कॉमन है, बट बहुत कम बोला जाता है। बहुत सारी लड़कियों में इश्यूज दिखाई देते हैं इतने छोटे एज से, जहां पे उनका शादी भी नहीं हुआ है, सेक्स का कोई कनेक्शन नहीं है, एंड एट द सेम टाइम इन लोगों में बहुत ज्यादा दिखाई देता है जिनका डिलीवरी हो चुका है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी के वक्त कोई ट्रॉमा हुआ है, गलत टाइम पे पुशिंग हुआ है, ओवरवेट बेबीज, ओवरवेट मदर्स, जेनेटिकली आप लोग के अगर पेल्विक मसल्स वीक है तो उन लोगों में यूट्रस प्रोलैप्स्ड बहुत ज्यादा कॉमनली ऑब्जर्व होता है। यूट्रस प्रोलैप्स्ड फील कैसे होता है? यूजुअली आप लोग वजाइनल एरिया में या नीचे के एरिया में कुछ अलग सा फीलिंग आना, वॉशरूम करने के लिए या पॉटी करने के लिए जब भी बैठते हो तभी कुछ छोटा सा चीज बाहर आता है, ऐसा फीलिंग आना, दिस इज वेरी कॉमन। क्या हम लोग आज के वीडियो में एक्सरसाइजेस करने वाले हैं? एक्चुअली हाँ भी और ना भी। जिस किसी को प्रोलैप्स का इशू है उन लोगों को कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए बच्चादानी ऊपर लेने के लिए, उन एक्सरसाइज का वीडियो में यहाँ पे लिंक करी, वो आप लोग को हर रोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के वीडियो में हम लोग ऐसे क्या मैजिकल चीज सीखने वाले हैं जिससे प्रोलैप्स आपका वर्स्ट नहीं होगा, मतलब प्रोलैप्स और ज्यादा नीचे नहीं आएगा। कुछ बहुत बेसिक चीजें समझ लो। प्रोलैप्स बेसिकली होता क्या है? ये आप लोगों का पेल्विक एरिया है, पेल्विक एरिया के जो मसल्स है वो अगर वीक है तो प्रोलैप्स्ड होता है। सो जैसे कि ये मसल्स वीक है, थोड़ा सा प्रोलैप्स्ड, थोड़ा और प्रोलैप्स, सो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। प्रोलैप्स के लेवल्स क्या क्या होते हैं और प्रोलैप्स के लिए मेडिकली क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसका वीडियो हम लोगों ने एक डॉक्टर के साथ किया हुआ है, जो वीडियो में यहाँ पे लिंक करी हूँ, वो वीडियो आप लोग एक बार देख लेना। आज हम लोग जितनी भी चीजें सीख रहे हैं, क्या उसका बेनिफिट कितने दिनों के बाद होगा, कितने दिनों तक करना चाहिए, क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको एक बार आपके डॉक्टर से बात कर लेनी है, ताकि वो आपको बताएंगे। बिकॉज अगर लेवल 3 या लेवल उससे भी अगर ज़्यादा वर्स्ट है तो यूजुअली सर्जिकल प्रोसीजर्स लगता है। अगर लेवल 1 है तो आप बहुत हद तक इस सब चीजों से, जैसे एक्सरसाइजेस है, हम लोग आज जो भी सिखा रहे हैं उससे उस चीज को काफी हद तक कंट्रोल में लेके आ सकते हो। अगर लेवल 2 है तो आप लोग मेडिकल हेल्प प्लस इन चीजों के हेल्प से बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो अब जानते हैं आज के वो मैजिकल चीजें क्या क्या है। फर्स्ट चीज जो आप लोग को ध्यान में रखना है आपके प्रोलैप्स को और ज्यादा खराब नहीं करने के लिए इज योर पोस्चर। पोस्चर को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखो, आप जब भी खड़े रहते हो तभी ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली नीचे चीजें खींचता है। अगर आप लोग ठीक से खड़े रहते हो तो वो चीज प्रोलैप्स को नहीं बढ़ाता है। सो यूजुअली आपके खड़े रहने का सिस्टम होना चाहिए कि आपका बैक सीधा है, बट बहुत सारे लोग एज से ले लो, डिलीवरी के वक्त कुछ ले लो, या उनका पोस्चर ही गलत है, ऐसे हो जाते हैं। शोल्डर्स नीचे की तरफ है, ये आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। तो एक्चुअल अगर आप लोग सीधे खड़े रहते हो प्रॉपर, तो आपका जो यूट्रस है वो एक्चुअली नीचे पॉइंट होता ही नहीं है, वो ऐसे इधर पॉइंट हो रहा है। आपका बाथरूम का जगह भी इधर पॉइंट होता है, आपका यूट्रस भी इधर पॉइंट होता है, आपका पॉटी का जगह थोड़ा सा पूरा नीचे नहीं होता, थोड़ा सा स्लाइटली पॉइंटेड होता है। तो ये जो है, इस सिचुएशन में आपका यूट्रस और नीचे नहीं खींचा जाता है। बट अगर आप लोगों का पोस्चर गलत है, मतलब आप लोग एकदम ऐसे हिप्स को बाहर निकाल के, पेट को अंदर लेके, शोल्डर स्लाउच करके, आपके चिन को आगे निकाल के अगर खड़े रह रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपने आपके बैक को ऐसे कर दिया, तो वो क्या करेगा, आपके यूट्रस को नीचे की तरफ पॉइंट करेगा और ग्रेविटी
प्रोलैप्स को और भी बढ़ाएगा। तो सबसे पहला चीज आपको ऐसे ध्यान में रखना है, जैसे आप कोई ड्रेस हो या बोर्ड हो जिसको किसी ने यहाँ पे जिप कर दिया है और यहाँ पे एक खिला लगा दिया है और खिले से रस्सी लगा के आपको एकदम सीधा किसी ने लटका दिया है। सीधा मतलब ये नहीं कि आप ऐसे कर लो, सीधा मतलब इट्स अ नॉर्मल स्ट्रेट पोस्चर, जहाँ पे आपके शोल्डर नॉर्मल होने चाहिए, आपका चिन लेवल में होना चाहिए, आपके हिप्स अननेसेसरी बाहर निकले हुए नहीं होने चाहिए ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर। तो आप लोग अगर पोस्चर का ध्यान रखोगे तो ये बहुत इजी ट्रिक है जिससे आप लोग आपका प्रोलैप्स्ड और ज़्यादा बढ़ने से मैनेज कर सकते हो। दूसरा चीज़ जो आपको फॉर श्योर ध्यान में रखना है कि वज़न नहीं उठाना है। अगर आप लोग झटके से वज़न उठाते हो तो फिर आपका प्रोलैप्स्ड और वर्सन हो सकता है। तीसरा चीज़ जो आप लोग को ध्यान में रखना है इस सुजोक और द एक्यूप्रेशर। सो सुजोक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सिक्स की, ये सारे थेरेपीज अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड आई एम अ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोक, सिक्स की थेरेपिस्ट। तो कुछ बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट्स जो अगर आप लोग स्टिम्युलेट करते हो हर रोज तो फिर आप लोग का प्रोलैप्स्ड वर्सन होने से आप लोग बचा सकते हो। अब जानते हैं वो पॉइंट्स कौन से हैं। पेन है, आपका फर्स्ट उंगली, फर्स्ट फिंगर का जो नीचे का लाइन है उसका सेंटर पॉइंट। पेन को बंद कर दो, उस पॉइंट के ऊपर पेन एंड स्टिमुलेट, मसाज करियो मैं सिर्फ वहां पे। कितनी देर के लिए? आइडियली हम लोग बोलते हैं 1 से 3 मिनट के लिए आप लोग को स्टिमुलेट करना चाहिए, दिन में 2 बार। तो भी खुद ओके, दर्द हो रहा है क्या? नहीं होता है, इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसेस। अगर आप लोग को लगता है थोड़ा सा पॉइंटिंग है तो फिर आप लोग पीछे का हिस्सा भी यूज कर सकते हो और फिर आप लोग को उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। बट दिस पॉइंट इज ऑलवेज बेटर। सो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरा चीज है आपका यूट्रस ना एक्चुअली यहाँ पे से लोकेटेड रहता है। तो ये आपका यूट्रस है, तो ये बच्चादानी का जो एरिया है जो नीचे प्रोलैप्स की तरफ है, आपको उसको मसाज करना है अपवर्ड्स। तो मैं बेसिकली उंगली की तरफ से उसको नीचे की तरफ मसाज करी हूं। अगेन 1 से 3 मिनट के लिए, दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार। अगेन आपको अगर चुभता है तो आप लोग पीछे का हिस्सा यूज कर सकते हो, बट ये सबसे बेस्ट काम करेगा जब भी आप लोग आगे का हिस्सा यूज करो। याद रखो, चुबाना ये टारगेट नहीं है। उसे अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है कि बाबा मुझे ऐसा डायरेक्शन में मसाज करना नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ उस एरिया को स्टिमुलेट कर दो। सो ये एक पॉइंट सेंटर और दूसरा ये एक पॉइंट। ये बहुत अच्छा तरीका है आपके प्रोलैप्स्ड को और ज़्यादा नहीं बढ़ने देने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग फॉर श्योर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये एक नैपकिन है जो मैंने लिया हुआ है। ये योगा ब्रिक है, ईट है। अगर ये आपके पास है तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। ये बहुत इजीली आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। सो ये यूज़ कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो आप लोग इसके बदले 2 पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज जो हम लोग आज के वीडियो में यूज करेंगे इस टंग बॉल। बाय द वे मेरे घर में छोटे बच्चे हैं इसीलिए मेरे घर में मिल जाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फॉर श्योर आपके घर में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो ये 10-20 रुपीज़ में आपको बहुत ईजीली आसपास मिल जाएगा। छोटू सा प्लास्टिक का बॉल है, ABCD बॉल होता है, अलग अलग प्रिंट्स में मिल जाएगी आपको, तो वो आपको लेके आना। ये बड़े काम की चीज़ है एक्सरसाइज के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे आज हम लोग जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो चीज़ है जो आपके प्रोलैप्स को और बढ़ने नहीं देते और आपके प्रोलैप्स को हील होने के लिए हेल्प करता है। बट याद रखो, स्ट्रेंथनिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मतलब कोई चीज़ नीचे ना आए इसके लिए हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बट उसके साथ उसके साइड के मसल का अगर आप लोग स्ट्रेंथनिंग करोगे तो आप बहुत अच्छे से रिजल्ट अचीव कर पाओगे। इसीलिए जो मैंने एक्सरसाइज का वीडियो लिंक किया था, प्लीज उसको निगलेक्ट मत करना। वो एक्सरसाइज आपको हर रोज 1 बार तो भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 to 10 रिपीटेशंस। आपके एज, आपका प्रोलैप्स कितना ज्यादा है, आपका कंफर्ट, कोई मेडिकल कंडीशन, ये सब चीजें ध्यान में रखें, फिर आपका वर्कआउट शेड्यूल बनाना। आज की जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
वो आप लोग किसी भी एज में प्रोलैप्स के किसी भी कंडीशन में कर सकते हो। इनफैक्ट प्रोलैप्स की अगर सर्जरी भी हो चुकी है तो आज जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सिर्फ एक बार आपके डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया सुजोग के पॉइंट्स, ये बहुत हेल्पफुल है। सेकेंड चीज़ चलिए जानते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ब्रिक, योगा ब्रिक अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लोग फॉर श्योर 2 पिलो का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको इसके साथ बता रही हूँ। तो ये योगा ब्रिक है, ये मैंने रख दिया है। इसके ऊपर आपको प्रेफरेबली टॉवेल या कुछ ढक देना है ताकि आपको चुभे नहीं। यूजुअली चुभता नहीं है, मेरा वाला तो काफ़ी सॉफ्ट है योगा ब्रिक, तो बहुत इजीली मैनेज। याद रखो जब भी आप लोग को प्रोलैप्स का तकलीफ है तभी कभी भी ऐसा नहीं करना है कि झुक करके सो गए। ये आप लोग को 100% अवॉइड करना है। कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके नीचे के पेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा वो आपको अवॉइड करना है। तो आप लोग कैसे करोगे, इसके ऊपर बैठ गए, फिर आपको धीरे से एक तरफ टर्न होके धीरे से सोना है और फिर आपको इसको एडजस्ट करना। तो ये आपको बहुत अच्छे से एडजस्ट करना है। आप चाहिए तो आपके हाथ सिर के पीछे रख सकते हो। याद रखो ऑल ऑफ यू, इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, ये जो ब्रिक है ये आपके सेक्रम को, मतलब ये जो होता है इसके नीचे आना चाहिए ताकि ये प्रॉपरली इसको सपोर्ट करे। आपके बैक के नीचे नहीं होना है, बैक के नीचे नहीं रखना है, आपके टेलबोन के दोनों हिप्स के बीच में जो पार्टीशन होता है वहाँ पे आपको ब्रिक रखना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला अगर किसी के घर में ब्रिक नहीं है तो फिर आप लोग इसको ऊपर उठा के यहाँ पे पिलोज भी डाल सकते हो, या तो फिर आप लोग पिलोज के ऊपर बैठ के जैसे कि मैं सोई एक साइड में टर्न होके वैसे भी कर सकते हो। तो आपको इस पोजीशन में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक राइज देता है जिसकी वजह से आपका जो प्राइवेट एरिया के जो प्रोलैप्स्ड है उसको रिवर्स होने में हेल्प होता है। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है। सो ये सब चीज़ें आपको दिन में एक बार दोपहर में खाना खाने के 1-1.5 घंटे के गैप के बाद प्रीफरेबली 10 से 15 मिनट के लिए करना है। जो अभी मैं आप लोगों को सीक्वेंस बताऊंगी वो आप लोगों को कंपलसरी करना है। सो आप इस पोजीशन में आराम हो, आपको याद रखना है कि आप इन सब चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करते हो और फिर रिलैक्स। बाथरूम की जगह को अंदर खींचो एंड छोड़ दो। अगर आप लोग देखोगे तो मेरा ये प्रॉपरली अंदर और बाहर। एक चीज़ याद रखो, जब भी आप यूट्रस प्रोलैप्स के लिए ये वाले एक्सरसाइज करते हो उसमें दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना और दूसरा अच्छे से रिलीज़ करना। कॉन्ट्रैक्ट एंड अच्छे से रिलीज़, वापस खींचो एंड अच्छे से रिलीज़, पूरी तरह से रिलीज़ होना चाहिए। ये पूरा एरिया रिलैक्स लगता है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आता है कि ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर आप लोग बॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। बॉल को दोनों पाँव में रखोगे, बॉल को आपको दोनों घुटनों से प्रेस करना है और तभी आपको बाथरूम की जगह को अंदर खींचना है। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, पूरा रिलैक्स कर दिया, वापस खींचो 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इससे आपका ये पूरा एरिया स्ट्रेंथनिंग होने में भी हेल्प होता है। वापस एक बार 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, वापस एक बार 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, वापस एक बार। सो ये करीब आपको 8 से 10 बार करना है। सो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथनिंग का काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से फील होता है, आप मूलाबंध मतलब कीगल्स पुलिंग एंड आउट बहुत अच्छे से कर पाते हो, तो फिर आपको बॉल की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो बॉल आपको वो एक्सरसाइज करने में भी हेल्प करेगा। अगर आप कंफर्टेबल भी हो फिर भी स्ट्रेंथनिंग के लिए बॉल प्रेस एंड रिलीज़, बॉल प्रेस और रिलीज़, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ओके, नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका हेड स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, शुड बी रिलैक्स। अगर आपको 10 मिनट के लिए इस पोजीशन में रुकना है तो शुड बी रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स। जेन्युइनली स्पीकिंग, जैसे ही मेरा बॉडी इस ब्रिक पे है मुझे ये पूरा एरिया फ्री लग रहा है,
बिकॉज वहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाता है। जनरली जैसे कि लेडीज़ के वो एरिया में पाँव की तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, बिकॉज खड़े रह के काम ज़्यादा होता है। सो ये वो भी प्रेशर रिलीज़ करने में, आपको एनर्जाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो नेक्स्ट चीज़ विच यू कैन डू है, पोजिशन में एक पाँव ऊपर लेना है, दूसरा पाँव ऊपर लेना है और दोनों पाँव सीधे कर देना है। अगर आप में से किसी को घुटने का तकलीफ़ है या आपको पाँव पूरे सीधे नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप पाँव फोल्डेड थोड़ी देर के लिए ऊपर रख सकते हैं। मुझे पॉसिबल है तो मैं पाँव सीधे कर रही हूँ। कितना देर, यूजुअली वैसे 10 ब्रेथ्स, 5 से 10 सांस लेने तक छोड़ने तक आपको ये करना है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है तो फिर आप लोग दीवार के पास भी ये चीज़ कर सकते हो कि दीवार के पास ये रखो, ताकि आप अगर पाँव फोल्ड करो तो आपके पाँव दीवार पर रह जाए और आप बहुत अच्छे से सपोर्ट के साथ करीब 10 ब्रेथ के लिए आराम से सो। ये हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज स्प्रेड, इज बेसिकली बटरफ्लाई पोजिशन। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो आपको हाथ से पाँव को पकड़ सकते हो। हर पोजीशन में 10 ब्रेथ्स, पीसफुल, खुद का पूरा ध्यान अपने प्राइवेट एरिया पे, रिलैक्स, खुद से बात करो। जस्ट काम डाउन योर ब्रीदिंग, रिलैक्स। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग प्लस अ मैजिकल थिंग जो यूट्रस को वर्सन नहीं होने देता। सो इट्स लाइक फोल्ड स्ट्रेट, फोल्ड स्ट्रेट, फोल्ड स्ट्रेट। बहुत बार ये ऑब्जर्व हुआ है जिस किसी को प्रोलैप्स होता है उनको थाइज में दर्द, बैक में दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप इस एक्सरसाइज से स्ट्रेंथनिंग भी कर पाओगे 5 टाइम्स, देन रिवर्स 5, दोनों पाँव साथ में पास में और स्प्रेड। पहले हम लोगों ने जो किया था वो बटरफ्लाई किया था, अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो पवन मुक्तासन कर रहे हैं, जिसमें दोनों पाँव स्ट्रेच्ड है। आपको चाहिए तो आप घुटने को पकड़ सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं ज़रूरत है तो ज़रूरत नहीं। याद रखना हर पोजीशन में 10 ब्रेथ्स। आपको धीरे धीरे बेसिकली उस लेवल पे जाना है जहाँ पे आप जब भी 10 ब्रेथ्स कर रहे हो तभी आप बाथरूम की जगह को अंदर खींच पा रहे हो, छोड़ पा रहे हो, खींच पा रहे हो, छोड़ पा रहे हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस पोजीशन में आपको फोल्ड करना है, बाथरूम की जगह को खींचना है, छोड़ देना, फोल्ड करना है, छोड़ देना, फोल्ड करना है, छोड़ देना। बॉल को हटा दो, 10 बार करना है। तो दोनों पाँव वापस स्ट्रेट, आराम से लंबी सांस लेके छोड़ दो। एक एक पाँव नीचे, दूसरा पाँव नीचे, रिलैक्स, एक साइड में टर्न हो जाओ और फिर ऊपर आ जाओ। है ना बिल्कुल मैजिकल ट्रिक। एक्चुअली इस चीज़ को करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप 5 मिनट पोजीशन में रुको और अगले 5 मिनट में सारे एक्सरसाइजेस 10 ब्रेथ्स के लिए अगर करते हो विद दिस सुजोग एंड द एक्यूप्रेशर क्लब वाले पॉइंट्स, तो आप लोग का यूट्रस प्रोलैप्स्ड और नहीं बढ़ेगा और आपका फास्टेस्ट वे में रिकवरी पॉसिबल है। बिकॉज आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो स्ट्रेंथनिंग के लिए, आप लोग ये चीज़ कर रहे हो ताकि चीज़ और बिगड़े नहीं, और उसके साथ ही आप लोग आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किए हुए चीज़ें भी कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा याद रखना, क्या मैं प्रोलैप्स के साथ एक्सरसाइज कर सकती हूँ? यस, आप जंपिंग, जर्किंग, हेवी लिफ्टिंग ये चीज़ें नहीं कर सकते, बट स्ट्रेंथनिंग एंड ये सारे योगिक पोजेस आप लोग फॉर श्योर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें ट्राई कीजिए और अपने यूट्रस प्रोलैप्स, रेक्टम प्रोलैप्स मतलब पॉटी की जगह का प्रोलैप्स, बाथरूम की जगह का प्रोलैप्स और बच्चादानी का प्रोलैप्स आप लोग रोक सकते हो। चलिए, प्लीज़ स्ट्रेस फ्री रहिए, ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए, खुद के पोस्चर का ध्यान रखना। मैं थोड़े से फटाफट क्विकली रिवाइज करती हूँ हम लोगों ने जो जो चीज़ें सीखी। फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपको आपका पोस्चर सही करना है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको आपके पेल्विक मसल्स का स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छे से करना है।
तीसरा चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है, जो हेवी वजन नहीं उठाना है। चौथा चीज़ वॉज दिस, जो आपके हर रोज़ के दोपहर का रूटीन है, करीब 10 मिनट के लिए आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। अगर योगा ब्रिक है तो योगा ब्रिक के साथ, अगर योगा ब्रिक नहीं है तो आप लोग 2 पिलो हिप्स के नीचे रख के आप लोग ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करोगे। तो ये चीज़ें फॉलो कीजिए एंड पीसफुली आगे बढ़िए। अगर आप लोगों में से कोई प्रेग्नेंट है या बच्चा प्लान कर रहा है, या आप लोगों का बच्चा 6 महीने का है, या आपको प्रोलैप्स का कोई इशू है, वुमेन फिटनेस रिलेटेड आपको बात करनी है, प्लीज़ गेट इन टच विद अस ऑन www.mydvija.com। हम लोग ऑनलाइन सेशंस लेते हैं, हम लोग लाइव सेशंस लेते हैं एट पिंपरी एंड थाने। डू कनेक्ट विद अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना। याद रखो, तकलीफ हो तभी आप लोग कुछ करते हो तो इट बिकम्स अ ट्रीटमेंट। एज अ फीमेल अगर आप लोग ये एक्सरसाइजेस करते हो देन इट बिकम्स अ प्रिकॉशन। आफ्टर ऑल इन सब चीज़ों से आपके यूट्रस का हेल्थ, यूट्रस का ब्लड सर्कुलेशन और पेल्विक फ्लोर का एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव होता है। तो ये हर फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, हैव ग्रेट टाइम एंड बाय।